तो पिछले 2 वीडियो में हमने नोट्स को क्रिएट करना सीख लिया था और हमने नोट्स को देख लिया था कि हम कैसे यहाँ पे नोट्स को रिट्रीव करते हैं। तो ये 2 काम हमने यहाँ पे कर लिए थे, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने वाले हैं, एक तो हम अपडेट करेंगे और डिलीट पे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 बटन चाहिए। इन सभी जो व्यूज़ है इनके अंदर एक एक बटन होगा, एक होगा हमारे पास अपडेट का और एक होगा हमारे पास डिलीट का बटन। ठीक है, तो उनके क्लिक पे हम क्या करवाएंगे, या तो डिलीट करवा लेंगे या फिर क्या करवा लेंगे, उसको अपडेट करवा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं डेटा फायरबेस में या फिर कैसे उसको रिट्रीव करते हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आइटम्स पे जाना है जो कि हमारा नोट आइटम है, और यहाँ पे हमें 2 बटन्स यहाँ पे ऐड करने हैं। ओके, तो हम यहाँ पे 2 बटन्स ऐड करेंगे। सबसे पहले तो एक बटन होगा हमारा, और सबसे पहले बटन सर्च करते हैं हम यहाँ पे, और इमेज बटन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलो बटन ही ले लेते हैं, इसमें हम आइकन डाल लेंगे अलग से। तो एक बटन मैंने ऐड किया इसके अंदर और एक और बटन मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो 2 बटन मेरे पास आ चुके हैं। अब इस बटन को मुझे क्या करना है, लास्ट में करना है कंस्ट्रेंट, और ये जो टेक्स्ट है इसको कंस्ट्रेंट को मुझे तोड़ के और इसके साथ मुझे इसको कंस्ट्रेंट करना है। ठीक है, अब एक और सेकंड बटन है मेरे पास, इसको मैं क्या करूँगा, इस बटन के साथ कंस्ट्रेंट करूँगा और इसके लेफ्ट साइड को मैं इस बटन के साथ यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर लूँगा, इसके टॉप को मैं इसके बॉटम के साथ कंस्ट्रेंट कर लूँगा। तो ये मेरे पास बटन आ चुके हैं दोनों। अब एक बटन होगा हमारा अपडेट के लिए और एक होगा हमारा डिलीट के लिए। तो इसको भी मैं यहाँ पे इस बटन के साथ कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ, जिससे इसकी इतनी ही एरिया हो जाए। ठीक है, तो अब इन दोनों बटन को हम यहाँ पे चेंज करते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम अपडेट और इस पर लिख देंगे हम डिलीट। तो ये दोनों चीज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बटन के यहाँ पे अभी हम लिखेंगे डिलीट बटन, तो ये हमने आईडी डाला, और यहाँ पे हम डाल देंगे अपडेट बटन, जो कि होगा हमारा अपडेट बटन। तो मैंने इसको रिफैक्टर किया और हमारा अपडेट बटन भी यहाँ पे रेडी है। ठीक है, अब एक केन के हम थोड़े से कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड टिंट पे जाने के बाद इस फर्स्ट वाले पे मैं डाल दूंगा रेड नहीं, यहाँ पे हम डालेंगे ब्राउन, और यहाँ पे हम डाल देंगे नीचे डिलीट, यानी कि रेड। तो ये थोड़ा सा रेड रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में भी। तो मैंने यहाँ पे रेड को सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसा कुछ हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब क्या करना है हमें, जैसे ऑल नोट्स पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा ये आइटम्स यहाँ पे शो होगा। ओके, अब मैं रन करता हूँ एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमारे पास यहाँ पे आइटम्स शो होने वाले हैं। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। इसके बाद मैं ऑल नोट्स पे जाऊँगा तो ये देखो हमारे पास ये बटन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन अब देखो इसके क्लिक पे कुछ हो नहीं रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के लिए हमें एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इन पर कुछ भी काम करवाना चाहे वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और ये काम करवाने के लिए आपको जाना होगा इसके एडेप्टर पे। तो नोट एडेप्टर पे मैं गया और यहाँ पे एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा प्राइवेट। ओके, और सबसे पहले यहाँ पे लगाया मैंने कॉमा, यहाँ लिखा है मैंने प्राइवेट वैल, और इसमें हम लिख लेंगे आइटम क्लिक लिस्टनर। तो आइटम क्लिक लिस्टनर मैंने लिखा, और इसको एक्सटेंड करूँगा मैं से ऑन आइटम क्लिक, और यहाँ पे कैपिटल होता वरना मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता जो भी हम चाहते हैं, ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करके अपने आइटम्स को यहाँ पे ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक क्रिएट करना है इंटरफेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरफेस, इंटरनल नहीं इंटरफेस, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन आइटम क्लिक लिस्ट, ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर हमने यहाँ पे लिखा, और इसको हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक बनाएंगे फन, यहाँ पे होगा ऑन डिलीट क्लिक। आप कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको काम करवाना हो, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा नोट आईडी, और इसको एक्सटेंड कर दूँगा मैं एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल डी, और ऑन आइटम डिलीट, और एक हमारे पास दूसरा क्या है अपडेट वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट। तो मैंने अपडेट भी यहाँ पे लिख लिया, और ये भी नोट आईडी और स्ट्रिंग होगा हमारा। ठीक है, अब इस दोनों फंक्शन को कॉल करके हम यहाँ पे चीज़ों को डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका होल्डर है, यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है और यहाँ लिखना है होल्डर डॉट, और आपको लिखना है बाइंडिंग डॉट, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप कौन सा बटन यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम अपडेट करवाएंगे, तो मैंने यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक किया, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे हम इसमें, और यहाँ पे लिख देंगे हम आइटम क्लिक लिस्टनर डॉट ऑन डिलीट क्लिक,
और यहाँ पे हम डाल देंगे नोट डॉट नोट, और नोट आईडी हमें यहाँ डालना है लेकिन आ नहीं रहा है, नोट और आईडी। और इतना लिखने के बाद आपको जाना है सबसे पहले आपके ऑल नोट्स के डेटा क्लास पे, नोट आइटम पे आपको जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जो कि होगा हमारा वैल नोट आईडी, और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको एज अ स्ट्रिंग। तो ये करते हैं हमारे पास नोट एडेप्टर में से यहाँ की एरर हमारे पास यहाँ सॉल्व हो चुकी है। अब एक और होल्डर लगाएंगे हम यहाँ पे, कंट्रोल डी करते हैं इसको, और इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और बाइंडिंग होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिलीट बटन। तो डिलीट बटन मैंने लिखा और डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर हमने यहाँ पे लगाया, और इसको यहाँ पे हमें कह रहा है कि मेक बाइंडिंग पब्लिक, या फिर आप क्या करो इसको इंटरनल बना दो। तो मैं पब्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास एरर भी यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। और यहाँ पे हमें लिखना है ऑन अपडेट क्लिक लिस्नर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे आइटम क्लिक लिस्नर, ऑन डिलीट क्लिक की जगह यहाँ पे ले लेंगे ऑन अपडेट क्लिक। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं हम, इनके क्लिक पे कुछ जो भी टास्क करवाना चाहे वो हम यहाँ पे करवा सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने यहाँ पे, और एक तो चीज़ यहाँ पे भी चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं एक लगा लेता हूँ वापस से। तो ये हमारे पास नोट आईडी भी यहाँ पे आ चुकी है। और इसके बाद आपको जाना है अपने मेन एक्टिविटी पे, नहीं जहाँ पे आप अपने नोट्स को शो करवा रहे हो। तो यहाँ पे मेरा नोट्स शो हो रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखो आप लगाओगे कोमा, और यहाँ पे लिखोगे आप नोट एडेप्टर और डॉट यहाँ पे लिखोगे ऑन आइटम क्लिक लिसनर। इतना आपने लिखा और इसके मेंबर्स को आप क्या कर लोगे, इम्प्लीमेंट कर लोगे। तो जैसे हमने इम्प्लीमेंट किया मेंबर, तो ये दोनों हमारे पास मेंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब बस आपको यहाँ पे कोड करना है जो आप डिलीट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो डिलीट करवाने के लिए कुछ कोड्स है वहाँ पे अवेलेबल, वो हम यहाँ पे देख के कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे एडेप्टर में हमने एक वैल्यू डाली है। तो अब यहाँ पे आने के बाद हमें लिखना पड़ेगा दिस। तो हमने यहाँ पे दिस लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे भी आना है और इसके बाद आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा दिस। तो ये हमने दिस लिख दिया नोट आईडी, और ओके यहाँ पे दिस नहीं लिखना है। और यहाँ पे हमारे को क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हमने जो ऐड किया है वो है हमारे पास नोट की। तो हमने यहाँ पे नोट की लगाया। अब एक एरर हमारे पास जो आ रहा है, इसको हम यहाँ पे जाके फिक्स कर सकते हैं नोट आइटम में। और यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे आप डाल दोगे खाली स्ट्रिंग, और यहाँ पे लगा दो आप नल सेफ्टी। तो इतना आपको काम करना है। तो इसके बाद आपका एरर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब ऑल नोट्स में आपके पास एरर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप @ लगाओ और आपको ये डाल देना है। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें ऑन डिलीट पे हमें आइटम्स को डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए हमें क्या कोड करना पड़ेगा, एक छोटा सा कोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक वेरिएबल जिसमें हमारा करंट यूज़र होगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं करंट यूज़र इक्वल टू हम यहाँ पे डाल देंगे ऑथ डॉट करंट यूज़र। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम, करंट यूज़र डॉट यहाँ पे हम लगाएंगे एक इल्विस ऑपरेटर, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक ब्लॉक लेट वाला ब्लॉक। तो लेट, अब यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र एज अ लैम्डा, और यहाँ पे हम क्या कराएंगे वैल नोट रेफरेंस, और इक्वल टू करेंगे हम इसको डेटाबेस। और यहाँ पे मैंने कैल की जगह वैल की जगह कैल लिख दिया वैल। यहाँ पे गए हम डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड। आपको मतलब बताना है कि आपको कहाँ से डिलीट करना है। तो यहाँ पे चाइल्ड में हम डाल देंगे, सबसे पहले आप जाओ यूज़र पे, उसके बाद आप जाओ डॉट चाइल्ड। अब आपको पहचानना है कि हमारा कौन सा यूज़र है, यूज़र डॉट यूआईडी, और डॉट यहाँ पे आप लगाओगे चाइल्ड, और इसमें आपको बताना है नोट्स। तो नोट्स में से आपको वैल्यू को हटाना है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नोट्स। अब यहाँ पे डॉट आपको क्या करना है, रिमूव वैल्यू। इतना आपके करने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी वहाँ से रिमूव। लेकिन एक चीज़ और करना है, यहाँ पे हमें नोट्स का रेफरेंस भी लेना है। तो डॉट नोट ओके रिमूव वैल्यू से पहले आपको करना है नोट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड में आपको डालना है नोट की आईडी, जिससे हमारे नोट आईडी पता चलेगा, और जो भी उसका और उसको हमें यहाँ पे लास्ट में रिमूव कर देना है। तो इतना कर दिया हमने। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे नोट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम रन करते हैं और अपने खोल लेते हैं सबसे पहले अपने फायरबेस को,
और यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस में जाएंगे हम, जहाँ पे अपने नोट्स को स्टोर करवाया, और अपने एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं। अब देखो ऑल नोट्स को मैंने ओपन किया और यहाँ पे हमारे पास सारे नोट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। यूज़र में गए, यूज़र में आईडी मिली, नोट्स की आईडी मिली, और यहाँ पे हमारे पास 3 नोट हैं। ठीक है, इन तीनों को भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और जिस नोट को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे वही नोट यहाँ पे हमारे पास डिलीट होना चाहिए। तो मैं करवा रहा हूँ बीच वाला, आई एम ए बॉय। तो आई एम ए बॉय वाला बीच वाला है। तो आप देखना, जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन डिलीट अभी हुआ नहीं। अपडेट पे करने पे मेरे पास डिलीट हुआ है, लेकिन सारा ही हमारे पास सारा का सारा यहाँ पे डिलीट हो गया। लेकिन हम सारा डिलीट नहीं करना था, एक ही डिलीट करना था। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिक्कत हुआ। मिनिमाइज़ किया मैंने और यहाँ पे चलते हैं, और हमें क्या करना है, ये डिलीट वाले बटन पे हमने लगाया तो है, लेकिन शायद हमने कोई ना कोई मिस्टेक किया अपने एडेप्टर में। तो एडेप्टर पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे ऑन बाय अपडेट वाले पे हम क्या कर रहे हैं, ऑन डिलीट करवा रहे हैं। ठीक है, और डिलीट वाले पे हम क्या करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं। तो बस आपको इसको चेंज करना है, इसको कट करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसको कट करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इतना काम कर दिया हमने, और फिक्स है अब ये। अब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ और ओपन कर लेता हूँ अपने रियल टाइम डेटाबेस को, और यहाँ पे हम सबसे पहले ऑल नोट्स में जाके देखेंगे, एक भी नोट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया एक नोट, और एक नोट मैंने सेव कर लिया। तो ये हमारे पास सेव हो गया। एक और नोट हम यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे हमने एक और नोट डाला, और एक और नोट हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और यहाँ पे भी हम ऐड कर दिया हमने, 3 नोट ऐड कर दिए हमने। अब देखो तीनों मैंने ओपन किया, और तीनों की आईडी जो है मेरे पास डिफरेंट है। अब मैं जब ये यहाँ पे डिलीट करूँगा तो देखना क्या होगा। मैं एसएस वाला डिलीट कर रहा हूँ या फिर एएसटी वाला, ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला मैं डिलीट करूँगा तो देखना ये लास्ट वाला नोट मेरे पास रिमूव होना चाहिए, और हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैंने इसको किया तो ये मेरा जो हटना था वो हट गया। अब हमारे पास सिर्फ नॉर्मल बच चुका है। अब क्या करना है, हमें अपडेट के क्लिक पे हमें अपडेट भी करवाना है। ठीक है, तो अब अपडेट वाला काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, और अपडेट वाला काम भी हमें यहाँ पे ऑल नोट्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें अपडेट वाले में करवाना होगा। तो अपडेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायलॉग ओपन करवाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, एक बटन होगा सेव के लिए, और एक होगा कैंसिल करने के लिए, और 2 टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट फील्ड होंगे जिसमें हमारे नोट्स शो हो रहेंगे, उसमें हम जाके उसको अपडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक डायलॉग क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एडिट लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डायलॉग अपडेट नोट्स, और मैंने ओके किया इसको। और इसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 एडिट टेक्स्ट लूँगा सबसे पहले। तो ये टेक्स्ट पे गया, मैं प्लेन टेक्स्ट मैंने ऐड किया यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे डाला, और इसको मैंने यहाँ पे डाला। इसको मैंने टॉप से कंस्ट्रेंट किया, और टॉप से दे दिया इसको मैंने मार्जिन 16 dp का। एक और प्लेन टेक्स्ट ऐड किया, और इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, और इसको टॉप से मैंने कर दिया, और इसको मैं 8 dp का मार्जिन यहाँ पे दे देता हूँ। अब एक हमें बटन चाहिए, जिसमें हमारा एक बटन होगा सेव का, और एक बटन होगा हमारा कैंसिल करने का। तो मैंने एक सेव वाला बटन बनाया, और एक का मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कैंसिल बटन। तो यहाँ पे मैंने इसको भी कंस्ट्रेंट कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेव, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कैंसिल। तो ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसकी आईडी भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, जो कि हमारा होगा कैंसिल बटन, और इसकी हम डाल देंगे हम यहाँ पे सेव बटन। ओके, और इन दोनों के फील्ड में जाने के बाद इसकी भी हमें आईडी डालनी है। तो एक का आईडी डाल देंगे हम यहाँ पे अपडेट नोट, और एक हम यहाँ पे डाल देंगे अपडेट नोट टाइटल, और इसमें डाल देंगे हम अपडेट डेट नोट डिस्क्रिप्शन। मैंने इसको एंटर किया, और दोनों हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रेंट लेआउट को लास्ट में जाके इसको हमें कर देना है रैप कंटेंट, जिससे ये इतना सा ही हमारे पास ये शो हो। ठीक है, अब मैं साइड से भी इसको क्या कर देता हूँ, रैप कंटेंट कर देता हूँ। और जो अपडेट वाला फील्ड है, एक फील्ड को मतलब सभी फील्ड को हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि चलो एक लास्ट बटन को दे देंगे, 2 बटन को, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डालते हैं मार्जिन, और मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे मार्जिन 5 dp का मार्जिन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा टाइप का मैसेज ये हमारे पास शो होने वाला है, क्या, डायलॉग। तो मैंने एंटर किया। अब इसका काम हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अब अपने एडेप्टर में चलते हैं। इन फील्डों के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे हम जाने के बाद
जो अपडेट वाला नोट आईडी है हमारे पास, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है और यहाँ पे हम डालेंगे नोट डॉट और यहाँ लिखेंगे हम टाइटल और इसके बाद हमने एक और कॉमा लगाया और यहाँ लिखेंगे हम नोट डॉट, यहाँ डालना है हमें डिस्क्रिप्शन। तो इतना हमने यहाँ पे डाल दिया और इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो नोट आईडी वाला स्ट्रिंग है अपडेट वाला, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे भी आपको ऐड करना है टाइटल और इसको एक्सटेंड करना है एज अ स्ट्रिंग और एक और कॉमा लगाओगे डिस्क्रिप्शन के लिए और यहाँ पे भी आप लगाओगे कॉमा और इसको सॉरी कॉमा नहीं और यहाँ पे आप कर दोगे इसको एक्सटेंड एज अ स्ट्रिंग। तो इतना काम करने के बाद और ये हमने अपडेट वाले पे किया है लेकिन ओके, और हमने यहाँ पे डिलीट वाले में डाल दिया। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपडेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना है, हमें अपने ऑल नोट्स में जाना है। अब यहाँ पे हमें कुछ आर्ग्यूमेंट और ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नोट आईडी है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे न्यू टाइटल और इसको हम एज डालेंगे स्ट्रिंग और एक और कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पे और यहाँ डालेंगे हम न्यू डिस्क्रिप्शन और इसको भी हम ऐसे डालेंगे स्ट्रिंग। तो इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल सेम करंट यूज़र के लिए, तो करंट यूज़र और इक्वल टू कर देंगे हम इसको ऑथ डॉट करंट यूज़र। तो इसमें हमारा करंट यूज़र आ चुका है। अब यहाँ पे हम लेंगे करंट यूज़र और इल्विस ऑपरेटर लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे लेट और लेट में हम डालेंगे सबसे पहले एक लैम्डा जो कि होगा हमारा यूज़र या फायरबेस यूज़र, आप कुछ भी डाल लेना। तो मैं यहाँ पे यही डालता हूँ यूज़र और यहाँ पे हम एक बनाएंगे वेरिएबल जिसमें हमारा नोट का रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट रेफरेंस और इक्वल टू कर दूंगा मैं इसको डेटाबेस रेफरेंस डॉट और ये सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे आने वाली है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैंने कॉपी किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। अब एक और वेरिएबल हमारा बनेगा जिसमें क्या होगा, अपडेट होगा हमारा नोट। तो वेर बनाया है हमने अपडेट और यहाँ पे लिखेंगे हम नोट और इक्वल टू कर देंगे हम इसको नोट आइटम, ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसमें आप डाल दोगे न्यू टाइटल और आपका चल जाएगा यहाँ पे न्यू डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे आपको चल जाएगा यहाँ पे नोट आईडी। तो ये तीन चीज़ हमें यहाँ पे पास करनी थी, ये चीज़ हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या करेंगे, नोट रेफरेंस का रेफरेंस लेके डॉट इस पर हम कराएंगे चाइल्ड और यहाँ पे डाल देंगे हम नोट आईडी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट सेट वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे डॉट सेट वैल्यू और सेट वैल्यू में हम डाल देंगे अपडेट नोट को। तो इतना काम हमने कर दिया। अब यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम डॉट, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर और यहाँ पे हम डाल देंगे इसको टास्क एज अ लैम्डा और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे इफ़ टास्क इज़ सक्सेसफुल टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हम एक टोस्ट शो करवा देंगे टोस्ट और यहाँ पे लिखेंगे हम दिस और यहाँ पे मैसेज डाल देंगे नोट अपडेटेड सक्सेसफुल और एल्स में हम यहाँ पे क्या डाल देंगे एल्स ब्लॉक बनाया हमने यहाँ पे और यहाँ पे हम डाल देंगे कट कॉपी करने के बाद इसको करेंगे पेस्ट और यहाँ पे फेल्ड टू अपडेट यहाँ डाल देंगे फेल्ड टू अपडेट और यहाँ डाल देंगे हम नोट। तो ये हमारे पास मैसेज हमने लगा दिया। तो हमने अपडेट करवाने का कोड तो कर लिया लेकिन हमें यहाँ पे डायलॉग शो नहीं करवाया है। तो डायलॉग शो करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे ऑन अपडेट क्लिक लिसनर पे और यहाँ पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे लिखोगे आप एक बनाओगे वेरिएबल और यहाँ पे लिखोगे आप डायलॉग और यहाँ लिखेंगे हम बाइंडिंग और इक्वल टू करेंगे हम, सबसे पहले बाइंड करना पड़ेगा ना। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डायलॉग अपडेट नोट बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट और यहाँ पे लिख देंगे हम लेआउट इन्फ्लेटर और डॉट यहाँ लगाएंगे फ्रॉम और ये हमने स्मॉल वाला लिखा है यहाँ पे हमें चाहिए कैपिटल वाला लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम और यहाँ पे लिख देंगे हम कहाँ पे इसको शो करवाना है हमें, यहीं पे। तो हम यहाँ पे दिस लगा दिए। अब एक और वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे वेल डायलॉग इक्वल टू यहाँ पे डाल देंगे हम अलर्ट डायलॉग और यहाँ पे डॉट इसको कर देंगे हम बिल्डर। तो इतना हमने कर दिया और इसमें हम पास कर देंगे इसके अंदर हम पास कर देंगे दिस, कॉन्टेक्स्ट में हमने दिस पास कर दिया। अब क्या करना है हमें, डॉट यहाँ पे लिखेंगे हम सेट और यहाँ पे हम डालेंगे व्यू और व्यू में हम पास कर देंगे यहाँ पे डायलॉग बाइंडिंग डॉट
रूट। तो ये हमारे इसकी बाइंडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे करेंगे डॉट सेट, यहाँ पे हमारे पास होता है एक टाइटल, तो टाइटल हम यहाँ पे डाल देंगे और टाइटल में हम डालेंगे स्ट्रिंग अपडेट नोट और नोट्स डाल देंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट, एक और चीज़ हमें करवाना है यहाँ पे सेट पॉजिटिव बटन, और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डालना है आप इसको अपडेट, और यहाँ पे आप डाल दोगे इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक हमें लैम्डा मिलेगा यहाँ पे डायलॉग के नाम से, और इसको हम लैम्डा को क्या करेंगे यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल न्यू टाइटल इक्वल टू में यहाँ पे करेंगे डायलॉग बाइंडिंग डॉट, और जो हमारे एडिट टेक्स्ट के नेम थे उनको यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है उसका। तो डायलॉग पे चलते हैं और इसका नेम हमने क्या रखा है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे अपडेट नोट टाइटल, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपडेट नोट टाइटल डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो एक हमारे पास हो गया, कंट्रोल डी करते हैं और न्यू टाइटल की जगह अब यहाँ पे लिख लेंगे न्यू डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे डायलॉग डॉट बाइंडिंग डॉट अपडेट नोट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने और इसको भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है और यहाँ पे आपको एक फंक्शन कॉल करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, हाँ फंक्शन कॉल कर लो अपडेट नोट डेटा बेस, और आप इसको फंक्शन बना लो और यहाँ पे आप पास कर दो नोट आईडी, और एक चीज़ हमारे पास पास हो जाएगी न्यू टाइटल, और एक और चीज़ हमारे पास हो जाएगी न्यू डिस्क्रिप्शन। 3 चीज़ हमें पास करना है और इस फंक्शन को आप यहाँ पे क्या कर लो, क्रिएट कर लो। क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं करना हमें, कंट्रोल जेड करते हैं और हम यहाँ पे चलेंगे ऑल नोट्स पे, यहाँ पे करेंगे और क्रिएट अपडेट फंक्शन हमने यहाँ पे स्ट्रिंग और जो भी हमारे पास ऐसा क्रिएट हुआ हमने इसको कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो कोड है ना आपका पूरा कोड, इसको करो कट, और कट करने के बाद आप कर दो इसको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो इससे अपडेट वाला फंक्शन हमारे पास कॉल हो गया। अब क्या करना है हमें, डायलॉग को क्या करना है, डिसमिस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायलॉग डॉट डिसमिस, डायलॉग डिसमिस, और ये जो एरर आ रहा है इसको आपको यहाँ पे कॉमा लगाना और अंडरस्कोर लगा देना, तो आपका ये फिक्स हो जाएगा और आपको यहाँ पे लिखना है वापस से डिसमिस। तो यहाँ पे डिसमिस हो जाएगा जैसे हमारे पास क्लिक होगा तो, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसके आप ब्रैकेट के बाहर आ जाओ और यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट सेट नेगेटिव बटन, और यहाँ पे आपको लिखना है कैंसल 1, और इसको आप डाल दोगे किसमें, इसमें स्ट्रिंग में, और इसके बाद आप एक और लैम्डा फंक्शन बनाओगे जिसमें हमारे पास होगा डायलॉग कॉमा अंडरस्कोर, और इसको आप बना दोगे एज ए लैम्डा, और यहाँ पे आप लिख दोगे डायलॉग डॉट डिसमिस। इतना काम किया और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट क्रिएट, तो हमारे पास इससे डायलॉग क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम डायलॉग बाइंडिंग डॉट न्यू टेक्स्ट अपडेट टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना करंट टाइटल, ठीक है। और ये जो करंट टाइटल है आप इसको करो यहाँ से कॉपी, और ये न्यू टाइटल की जगह आप पेस्ट कर दो करंट टाइटल, और ये न्यू की जगह आप डाल दो करंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इतना आपने डाल दिया। अब इसको यहाँ पे एक और कंट्रोल डी करो, अपडेट नोट टाइटल की जगह यहाँ पे आपका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप लिख दोगे सेट टेक्स्ट इक्वल टू करंट डिस्क्रिप्शन। तो ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे भी। अब यहाँ पे लास्ट में हमें क्या कराना है, डायलॉग डॉट, यहाँ पे हम करवा देंगे इसको शो। इसको फॉर्मेट करते हैं कोड को, और अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने इसको रन किया और अपने डेटाबेस को भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे ऑल नोट्स पे चलेंगे और हमारा नोट आ गया। अपडेट पे हम गए तो हमारे पास डायलॉग आया एक, ठीक है, और ये हमारे पास जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपना नाम लिख देंगे सूरज, और यहाँ पे लिख देंगे हम शर्मा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अपडेट पे यहाँ पे ओके अपडेट पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास अपडेट हो चुका है सूरज, और यहाँ पे शर्मा हमारे पास अपडेट हो चुका है। नोट आईडी हमारे पास अपडेट नहीं हुई, और यहाँ पे भी हमारे पास जो भी था वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे आपको अपडेट करना है, कैसे आपको डिलीट करना है, और कैसे आपको क्रिएट करना है, और कैसे आपको रिट्रीव करना है अपने डेटा को अपने रियल टाइम डेटाबेस में। तो आई होप आप लोगों को पूरी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगर और आप कुछ करना चाहते हो इसमें तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना।
मैं यहाँ पे इतना ही चाहता था, तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया कि क्रूड ऑपरेशन यहाँ पे कैसे होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लगभग 33% जो लोग हैं वो सिर्फ हमारे वीडियो को देखते हैं, उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो उनमें से अगर आप भी एक हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग नीट रूट्स।